नमस्कार दोस्तों, यूडाइस प्लस पे टीचर अपने टीचर प्रोफाइल को कैसे अपडेट करेंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस दिखाने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि प्रोफाइल अपडेट करते समय कोई गलती न हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम किसी भी ब्राउजर पे यूडाइस प्लस को ओपन कर लेंगे। यूडाइस प्लस ओपन होने के बाद लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अपने स्टेट का नाम सिलेक्ट कर लीजिएगा। जिस भी स्टेट से आप आते हैं उस स्टेट को सिलेक्ट करके गो कर लेंगे। फिर यहाँ से आपको कई तरह का लॉगिन देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप यूडाइस कॉमन लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप कॉमन लॉगिन कर सकते हैं। फिर आगे अपने स्कूल का यूडाइस कोड और पासवर्ड को फिलअप करेंगे। फिर कैप्चा कोड डाल के साइन इन कर लेंगे। लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप स्कूल प्रोफाइल फैसिलिटी भी कंप्लीट कर सकते हैं। टीचर मॉड्यूल है, फिर आगे स्टूडेंट मॉड्यूल है। यहाँ पे हम सबसे पहले टीचर मॉड्यूल को गो करेंगे। यहाँ से हम डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके विद्यालय का जितने भी टीचर हैं उनका संख्या शो होके आ जाएगा। यहाँ पे इनकम्प्लीट में भी आपका जितने शिक्षक का प्रोफाइल अभी तक अपडेट नहीं हुआ है उनका इनकम्प्लीट में यहाँ पे शो होके आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इनकम्प्लीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से विद्यालय का सभी टीचर का नाम ओपन होके आ जाएगा। यहाँ से आपको जिस भी शिक्षक का प्रोफाइल कंप्लीट करना है उसके सामने यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले जनरल प्रोफाइल को कंप्लीट करना होगा, फिर एटी है, फिर टीडी है यानी ट्रेनिंग डिटेल्स। तो सबसे पहले हम जीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से टीचर का जनरल प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जीपी पे क्लिक कर लेते हैं। जीपी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे टीचर का नाम आ जाएगा। यहाँ पे जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ। यह आप अपने से चेंज नहीं कर सकते हैं। इसको चेंज करने के लिए आपको एमआईएस से संपर्क करना होगा। वहीं से आप नाम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ को करेक्शन करवा सकते हैं। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे सोशल कैटेगरी है। यहाँ से अपना सोशल कैटेगरी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं उस कैटेगरी के यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आगे हाईएस्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, यानी कि आप कितने तक पढ़े हुए हैं, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपका कितना है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे डिग्री या ट्रेड को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर नीचे है सब्जेक्ट लेवल। सब्जेक्ट लेवल में आप कौन कौन से सब्जेक्ट किस क्लास तक पढ़े हुए हैं उस सब्जेक्ट को यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ मैथ है तो मैथ आपने जिस भी क्लास तक पढ़े हुए हैं उस क्लास को यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। साइंस है, फिर इंग्लिश है, फिर आगे सोशल साइंस है, फिर यहाँ पे लैंग्वेज है। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे हाईएस्ट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, यानी कि आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। या बीएड किए हुए हैं, डीएलएड है, या बैचलर ऑफ फिजिक्स है, या मास्टर है, जो है आप यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आगे आप अपना मोबाइल नंबर को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ईमेल आईडी को चेंज कर सकते हैं। अगर आपका आधार नंबर पहले से वेरीफाई है तो यहाँ पे आप करेक्शन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे करेक्शन करने के लिए आपको एडमिन से संपर्क करना होगा, वहीं से आप आधार डिटेल्स को करेक्शन कर सकते हैं। अगर आपका सही है तो यहाँ से हम अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। अपडेट पे क्लिक करने के बाद इनका जनरल प्रोफाइल यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। फिर यहाँ पे अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल ओपन होके आ जाएगा। यहाँ से आप किस डेट को सर्विस में ज्वाइन किए हुए हैं उसको आप यहाँ पे नहीं चेंज कर सकते हैं। नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट को नहीं चेंज कर सकते हैं, यह सिर्फ एडमिन ही चेंज कर सकता है। फिर यहाँ पे आगे है डेट ऑफ ज्वाइनिंग प्रेजेंट स्कूल, यानी कि आपका ज्वाइनिंग किसी और स्कूल में हुआ है, वहां से आपका ट्रांसफर होकर किसी और विद्यालय में अभी ज्वाइन किए हैं उस डेट को यहाँ पे आप डाल सकते हैं। फिर आगे यहाँ पे आपसे पूछेगा टाइप ऑफ टीचर, यानी कि आप किस टाइप का टीचर है, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर पंचायत टीचर है तो यहाँ पे पंचायत, नियोजित टीचर है तो नियोजित, रेगुलर है तो रेगुलर, यहाँ से प्रखंड टीचर है तो प्रखंड टीचर को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आगे है डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रेजेंट टीचर टाइप। अगर आप पहले से नियोजित टीचर थे, सक्षमता पास आउट हुए हैं, तो यहाँ पे सक्षमता देने के बाद जिस डेट को आप ज्वाइन किए हैं उस डेट को डालिएगा। या आप पहले नियोजित टीचर थे, एचटी में ज्वाइन किए हेड टीचर में, तो वहाँ पे जिस डेट को आप हेड टीचर में ज्वाइन किए हैं उस डेट को यहाँ पे आप फिलअप कर दीजिएगा। अगर आप पहले भी नियोजित टीचर हैं, अभी भी नियोजित टीचर हैं, तो आपको यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रेजेंट स्कूल वाला डेट ही
डाल देना है। फिर आगे यहाँ से आपको प्राइमरी के लिए अपॉइंट किए गए हैं, सेकेंडरी के लिए, हायर सेकेंडरी के लिए, उसको यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर अपॉइंटमेंट फॉर लेवल है, तो आपका किस लेवल पे ज्वाइनिंग किया गया है उस लेवल को यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आगे यहाँ से आपसे सब्जेक्ट पूछेगा कि किस सब्जेक्ट के लिए आपका नियुक्ति हुआ है, उस सब्जेक्ट को डाल दीजिएगा। 1 to 5 के लिए यहाँ ऑल सब्जेक्ट डलाता है। अगर 6 to 8 या 11 12 या 9 10 का टीचर है तो यहाँ से आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए नियुक्ति हुआ है उस सब्जेक्ट को यहाँ पे आप डाल सकते हैं। फिर आपका मेन सब्जेक्ट यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे मेन सब्जेक्ट 2 डाल सकते हैं, यह ऑप्शनल है, इसको नहीं भी डालिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। फिर आगे यहाँ से हम अपडेट पे क्लिक कर लेंगे। अपडेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से टीचिंग एंड अदर डिटेल्स ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आपको अगर CWSN विकलांग है तो यहाँ पे यस कीजिएगा, नहीं तो नो है। ठीक है, यहाँ अगर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड ट्रेनिंग मिला है तो यहाँ पे यस कीजिएगा, अन्यथा नो कर दीजिएगा। अगर आपको ट्रेनिंग रिसीव हुआ है निशाता के लिए तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर सकते हैं। अगर आप नॉन टीचिंग में वर्क किए हुए हैं तो कितने दिन किए हुए हैं वो डे यहाँ पे डालना है। फिर आगे आपसे लैंग्वेज पूछा जाएगा कि आप कौन कौन से लैंग्वेज बोलते हैं या लिख सकते हैं, तो उस लैंग्वेज को यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे बी और सी ऑप्शनल है, इसको नहीं भी सिलेक्ट करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे यहाँ पे अगर आप ट्रेंड है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो। ठीक है, फिर वेदर रिसीव ट्रेनिंग साइबर सेफ्टी के लिए मिला हुआ है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। फिर आगे यहाँ पे नीचे पूछा जा रहा है टीचर CTET या STET क्वालिफाई है, अगर क्वालिफाई है तो यहाँ पे आप यस कीजिएगा। फिर उस साल को डालिएगा जिस साल आप CET या STET क्वालिफाई हुए हैं, नहीं तो यहाँ पे आप नो पे क्लिक कर सकते हैं। फिर अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अपडेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं इनका टीचर प्रोफाइल यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। अगर आपका कोई भी टीचर आपके विद्यालय से चला गया है तो उसको आप यहाँ से लेफ्ट टीचर भी कर सकते हैं या चेंज स्टाफ टाइप भी यहाँ से आप कर सकते हैं। लेफ्ट टीचर के लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे, वहाँ से आप उस वीडियो को देख के आप अपने यहाँ से जाने वाले शिक्षक को लेफ्ट कर सकते हैं यूडाइस प्लस से। तो कुछ इस तरह से आप भी अपने विद्यालय का टीचर का प्रोफाइल यूडाइस प्लस पे कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।